कभी न कभी आपने भी जरूर सोचा होगा कि मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे बना। मुकेश अंबानी के पास इतनी दौलत है, इसकी बीवी नीता अंबानी के गले में मौजूद इस फूल की कीमत 750 करोड़ रुपए है। ये कोई आम सा फूल नहीं है, बल्कि नायाब तरीन 10 कैरेट्स ब्लू डायमंड है, जिसको फूल की शक्ल दी गई है। और इसी तरह आधे से ज्यादा इंडियंस का ड्रीम हाउस मुकेश अंबानी का घर अंतीलिया है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक इंडियन अपने घर का मंथली किराया 5000 रुपए दे रहा है, तो इसे अंबानी का घर खरीदने में 40,000 साल लगेंगे। और अगर एक इंडियन की एवरेज लाइफ को देखा जाए तो किसी भी इंडियन की 500 नस्लें भी मुकेश अंबानी का घर अंतीलिया नहीं खरीद सकती, क्योंकि अंतीलिया की वैल्यू $2.52 बिलियन है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में। और ये पूरी दुनिया में किसी भी प्राइवेट शख्स का सबसे महंगा घर है। लेकिन सवाल ये है कि अंतीलिया में ऐसा क्या है वो दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है, और मुकेश अंबानी ने इतना रुपया, इतनी दौलत कैसे कमाई। इस सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसने पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी में पेट्रोल भरते भरते एक ख्वाब देखा। रैंडमली ये ख्वाब हो सकता था कि एक दिन मैं एक अच्छी सी बाइक खरीदूंगा, या फिर एक अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, या ज्यादा से ज्यादा ये पेट्रोल पंप खरीदूंगा। मगर इस लड़के ने खुद से कहा कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी, पेट्रोल पंप और इस पाइप में बहने वाला पेट्रोल तक खरीदूंगा। ये थे धीरू भाई अंबानी, यानी मुकेश अंबानी के वालिद, जो इंडिया के एक एवरेज से घराने में पैदा हुए थे। धीरू भाई के वालिद एक सरकारी टीचर थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी, और खुद धीरू भाई बड़े बड़े सपने देखने वाला। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो एक दिन घर से बाहर निकलकर नजदीक ही फ्रूट मंडी में फल बेचने लगा और दिन के 5 रुपए कमाने लगा। लेकिन ये 5 रुपए कब उसकी जरूरत को पूरा कर सकते थे, तो इसने एक बड़ा सा रिस्क लिया। वो इंडिया से भागा और सीधा यमन आ गया और यहाँ एक पेट्रोल पंप पर काम करने लगा। इसके पंप पर बड़े बड़े लोग आते, पेट्रोल भरवाते और चले जाते। वो बस इनकी बड़ी सी गाड़ियों में पेट्रोल भरकर इनको देखता रहता। धीरू भाई इन बड़े लोगों के सीक्रेट्स जानना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, वो किधर इन्वेस्ट करते हैं, वो कितना रिस्क लेते हैं, और इनका माइंड सेट क्या है। लेकिन अब कोई बड़ा आदमी किसी पेट्रोल भरते हुए लड़के को अपना सीक्रेट बताने से रहा। और तभी धीरू भाई ने देखा कि अक्सर पेट्रोल भरवाने के बाद वो बड़े लोग करीबी होटल में जाकर चाय कॉफी पीते हैं और अपनी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं। तब एक दिन धीरू भाई ने अपनी 25 पैसे वाली ढाबे की चाय छोड़कर इस होटल में 1 रियाल की चाय पीने गया। मकसद सिर्फ चाय पीना नहीं था, बल्कि मकसद था उनकी बातें सुनना, और ये आइडिया काम कर गया। धीरू भाई आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का माइंड सेट पड़ने लगा, और चंद महीने बाद वो बोरिया बिस्तरा समेट कर वापस इंडिया आ गया। यहाँ धीरू भाई ने मसाले का कारोबार शुरू किया। मसाला यानी स्पाइसेस, और ये अनदेखा रिस्क नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड बिजनेस था। और ये बिजनेस एकदम चल निकला और रोजाना हजारों रुपए धीरू भाई को बचत आने लगी। मगर ये बचत भी धीरू भाई के कैलकुलेशन के हिसाब से कम थी। अब वो चाहता तो सोच सकता था कि ये इनफ है और इसे कुछ नहीं करना, बस इस बिजनेस को अब आगे रन करते जाना है। और इस हिसाब से आज मुकेश अंबानी भी किसी मसाले वाली दुकान पर खड़ा मसाले बेच रहा होता। मगर फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क और लिया गया। धीरू भाई ने अपने इस बिजनेस को, जिसने उसे स्टैंड दिया था, जिसने उसे स्टार्टअप दिया था, वो बिजनेस अपने ही पार्टनर को बेचकर रिलायंस कंपनी की बुनियाद रख दी। जी हाँ, वही रिलायंस कंपनी जो आज इंडिया में पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, एनर्जी, टेलीकॉम, यानी जिस भी बिजनेस को इंडियंस बस सोच सकते हैं, रिलायंस वहां पर घुसा हुआ है। और सिर्फ धीरू भाई नहीं, उन्होंने अपने साथ साथ शेयर्स करके हजारों लोगों को मिलियनर बनाया। वो खुद तो स्ट्रांग होता गया, लेकिन अपने नीचे न जाने कितने लोगों को हाथ पकड़कर उनको भी मिलियनर बिलियनर बनाता गया। आज रिलायंस कंपनी 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी है। और इसकी सिर्फ 2 बड़ी वजूहात, इनकी 2 बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं। एक तो कैलकुलेशन यानी रिस्क, वक्त
और मार्केट को देखकर खुद को देखा और अपनी तरतीब दी। और दूसरा, अपनी प्रोडक्ट को बड़े शहरों में नहीं बल्कि किसी भी तरीके से छोटे टाउन्स में पहुंचाया। और यूं इसने रिलायंस की हर प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे गाँव में पहुंचाया जहां पर रास्ता तक नहीं जाता था। और आज इनकी टेलीकॉम कंपनी जियो हर छोटे बड़े हाथ में मौजूद है। खैर, जितनी देर में आपने ये वीडियो देखी है, मुकेश अंबानी ने लगभग 2 करोड़ रुपए कमा भी लिए। मैं बेट लगा सकता हूँ, आप गूगल करके देख लें।